इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट लॉज को ब्रेक करके। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूके में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस का आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो ऋषि सुनक थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अभी जो है वो लेबर पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सर कियर स्टामर। तो कियर स्टामर जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है किसी भी कंट्री में तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। और उन्हीं चेंजेस में से कुछ चेंजेस जो है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हो या फिर यूके में हो तो क्या क्या इमिग्रेशन चेंजेस आएंगे जो कि आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे लेबर पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है। उसके बाद कियर स्टामर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और जब भी कोई नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जिन्होंने उनको वोट किया होता है उनके लिए काफी सारे प्रोमिसेस भी होते हैं और कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं और साथ ही साथ इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो उन्होंने डिस्कस करी थी और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं, सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं तो उसी के साथ होम सेक्रेटरी जो है वो भी नए अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है येट कूपर, जिनका मेजर फोकस है इमिग्रेशन को रिफॉर्म करने का। मतलब इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज है उनको दोबारा से रिव्यू करने का, कुछ चेंजेस लाने का। बेसिकली उनका ये प्लान है कि नेट माइग्रेशन को यहाँ पे कंट्रोल करना है और ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो इन हाउस, जो मतलब कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट में लगाना है, रादर देन ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम इंटरनेशनली। तो कुछ ऐसी की इमिग्रेशन पॉलिसीज है जिसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया था। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एम फॉर अ प्रॉपर्ली मैनेज्ड इमिग्रेशन सिस्टम। तो प्रॉपर्ली मैनेज और फेयर इमिग्रेशन सिस्टम होना चाहिए। इसी के साथ साथ यूके में काफी ज्यादा लोग जो है वो इलीगल आते थे, पहले बोर्ड्स के थ्रू आते थे। तो उन चीजों को रोकना और जो असाइलम है उस चीजों पे कंट्रोल लेके आना, तो ये एक सेकंड पॉइंट था। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। वो ये है कि प्लान टू कंट्रोल द लीगल माइग्रेशन, बेसिकली लोअर डाउन द लीगल माइग्रेशन। जो भी लीगल तरीके से यूके में आ रही है उनके ऊपर भी कंट्रोल लेके आना और उनका भी जो नंबर है वो लोअर करना। मतलब कम से कम लोग जो है वो इंटरनेशनली वो यहाँ यूके में लेके आए और ज्यादा से ज्यादा फोकस करें वो यहाँ के लोगों के ऊपर जो यहाँ ऑलरेडी हैं उनकी डेवलपमेंट में। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट कह सकते हैं एक कंट्री को लेकर, लेकिन कुछ चीजों पे ये अफेक्ट भी हो सकता है अगर कोई यहाँ पे आने का प्लान कर रहा है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, उनके लिए चेंजिंग द हायरिंग प्रैक्टिस फॉर ओवरसीज वर्कर्स। तो बेसिकली जो भी कंपनी यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर लोगों को बुलाती है या कोई भी केयर वर्कर के ऊपर यहाँ पे लोगों को बुलाती है, तो उनकी जो हायरिंग प्रैक्टिस है, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो लूप होल ढूंढ के यहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉयज को बुला लेते हैं ओवरसीज से। तो उन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे अब कंट्रोल आने वाले हैं और काफी स्ट्रिक्ट होने वाली है। बिफोर वी डिस्कस के लेबर पार्टी जो है वो अब क्या पॉलिसीज, इमिग्रेशन पॉलिसीज लाने वाली है डिटेल में, इससे पहले मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था, ग्राउंड रियलिटी वाली वीडियो में, कि अगर आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हो या फिर यूके में ऑलरेडी हो तो आप अपने पैसे कैसे ग्रो कर सकते हो एक मल्टी करेंसी अकाउंट में अपने पैसे सेव करके, जैसे कि आई फास्ट ग्लोबल बैंक। तो अगर आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हो या फिर यूके में हो, कई बार क्या होता है आप अपने पैसे सेव करते हो बाहर अब्रॉड जाने के लिए। अगर आप अपने इंडियन करेंसी अकाउंट में पैसे सेव करोगे तो वो ग्रो नहीं होते इतने ज्यादा, लेकिन अगर आप मल्टी करेंसी अकाउंट जैसे कि जीबीपी या यूएसडी वाले अकाउंट में पैसे सेव करोगे तो वो ग्रो होते हैं आपके पैसे, और वो आई फास्ट के थ्रू आप कर सकते हो क्योंकि ये मल्टी करेंसी अकाउंट है। इसी के साथ साथ ये फुली रेगुलेटेड यूके डिजिटल बैंक है। बेसिकली आप इसमें बैंकिंग तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ साथ आप अपने पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हो इंडिया। तो यहाँ पर जब हम रहते हैं एज एन एनआरआई, आप रह रहे हो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हो, तो ऑन एंड ऑफ आपको इंडिया पैसे जरूर भेजने होते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई आपने लोन लिया होता है तो पैसे भेजने के लिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम कोई भी मनी ट्रांसफर ऐप यूज कर लेते हैं। लेकिन जो ये यूके का डिजिटल बैंक है, आई फास्ट ग्लोबल डिजिटल बैंक, ये जो है ये रेगुलेटेड है। आपके पैसे जो है वो सेफ रहेंगे, साथ ही साथ आप पैसे ट्रांसफर भी कर पाओगे। तो बेसिकली आई फास्ट ग्लोबल इज अ यूके डिजिटल बैंक दैट कीप्स योर मनी सेफ, अ फुली लाइसेंस्ड यूके बैंक विद डिपॉजिट प्रोटेक्शन। एज रेमिट जो है बेसिकली एक न्यू फीचर है आई फास्ट ग्लोबल का। ये एक रेमिटेंस सर्विस है जिसमें आप पैसे जो है वो यूके से इंडिया ट्रांसफर कर सकते हो। जो एज रेमिट का जो ऑप्शन है ये बहुत ही एक तो चीपर है यूज करना और बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स। और इसी के साथ साथ आप इसमें जो पैसे है वो सीधा वॉलेट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी इसमें फीस नहीं लगती, चाहे आप 10 पाउंड भेजो या 100 पाउंड भेजो। इसी के साथ साथ इसका जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, वो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। आप किसी भी बैंक से चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन। यहाँ पे आपको
बेस्ट एक्सचेंज रेट ही मिलेगा। तो अगर आप लोग यूके में हो या फिर यूके आने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहले तो आप iFast ग्लोबल में अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो ताकि आप अपने पैसे ग्रो कर सको। इसी के साथ साथ अगर आप यूके में हो, इंडिया पैसे भेजने का प्लान कर रहे हो, तो एस रेमिट जो है इनकी एक फीचर है, इनका जो एप्लीकेशन है वो आप यूज कर सकते हो इंडिया पैसे ट्रांसफर करने के लिए, और कोई भी फी नहीं लगेगी। विद इन 2 आवर्स आपके पैसे भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जरूर चेकआउट करना iFast ग्लोबल बैंक का एस रेमिट ऑप्शन। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि लेबर पार्टी जो है, जो नई गवर्नमेंट बनी है, वो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे लाने का प्लान कर सकती है। अब जैसे कि आपको पता है यूके में पॉइंट बेस्ड सिस्टम चलता है स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। जैसे कि मान लो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा पे आना है तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स लेने होते हैं, जैसे कि एजुकेशन के पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे डिग्री के पॉइंट्स हो गए, या फिर आपके आईएल्स के पॉइंट्स हो गए, तो उस बेसिस पे आपको स्किल्ड वर्कर वीजा मिलता है। लेकिन जो नई गवर्नमेंट है वो ये प्लान कर रही है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम का जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उस पर कंट्रोल ला के जो डोमेस्टिक स्किल्स हैं, डोमेस्टिक जो लोग हैं यूके में, जो ऑलरेडी लोग हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाए, उनको ही यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए और उनको ही सेल्फ एफिशिएंट बनाया जाए कि यहीं के लोगों को जॉब मिल जाए, ताकि कंट्री की ग्रोथ हो और इंटरनेशनली रिक्रूटमेंट जो है उस पर हम कम डिपेंडेंट रहे। तो बेसिकली दे वांट टू कट डाउन द डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन वर्कर्स। तो ये उनका एक सबसे मेजर पॉइंट रहेगा। आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है कि जो स्किल्ड वर्कर वीजा है उसके ऊपर काफी चेंजेस आ सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट लॉज को ब्रेक करके इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करते हैं, जो एम्प्लॉइज को लेके आते हैं ओवरसीज से, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा बैन लगने वाला है। बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। कुछ ऐसे न्यू रूल्स आने वाले हैं दैट विल प्रिवेंट द कंपनीज जो कि लॉ ब्रेक कर रही है, लॉ ब्रेक करके जो एम्प्लॉयज को लेके आ रही है ओवरसीज से, उनके ऊपर काफी सारे स्ट्रिक्ट लॉज लगने वाले हैं। तो लेबर पार्टी बेसिकली रिड्यूस करना चाहती है नेट माइग्रेशन को, बट विदाउट फॉर्मल कैप्स, बट विद एप्रोप्रिएट एक्शंस, एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ जो नेट माइग्रेशन है उसको जो है वो कंट्रोल करने वाले हैं आगे। यूके में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप होती है, जिसमें क्या होता है, जो यहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, आपको ग्रेजुएशन नहीं करनी होती, आप सीधा कंपनी में ही पढ़ाई भी करते हो और साथ साथ यहाँ पे जॉब भी करते हो। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये फोकस देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को अगर वो ट्रेनिंग देंगे, लोकल मार्केट को डोमेस्टिक ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पे हम कम डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये इनका मेन प्लान है आगे आने वाले टाइम पे। तो स्किल्ड वर्कर वीजा, जैसे कि आपको पता है, अभी तक तो बहुत माइग्रेशन हो गई है यूके के अंदर, और नई गवर्नमेंट के आने के बाद काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो हर गवर्नमेंट ये चीजें प्लान करती है और ये नई गवर्नमेंट के साथ ये चीजें प्लान हो सकती है आगे। इसी के साथ साथ जो स्किल शॉर्टेज है की सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, डॉक्टर्स हो गया यहाँ पे, या फिर और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उसमें जो स्किल शॉर्टेज है उसको वो एड्रेस करेंगे। जितने भी क्रिटिकल सेक्टर्स है उसमें गवर्नमेंट फेयर पे एग्रीमेंट्स लाने का प्लान करेंगी। और जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉइज को रख लेती हैं, उसके बाद उनको पे नहीं करती है प्रॉपर, या फिर कैश पे करती हैं, तो उसके ऊपर भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। तो काफी फेयर पे एग्रीमेंट्स या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लाने का गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है। जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं जो कि ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लग सकते हैं आगे। तो बेसिकली जो लेबर पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो इस चीज पे फोकस करेगी कि बैलेंस बना रहा है एक फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स में, और साथ ही साथ रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है थोड़े दिनों में आपको देखने को मिले, कुछ महीनों में देखने को मिले। ये सारे अभी तक प्रोमिस किए हैं लेबर पार्टी ने, और जो कि आगे आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा कि अभी डिटेल में क्या एक्शंस लगने वाले हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली है, या फिर क्या ऐसी पॉलिसी जो है वो आने वाली है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे क्या पॉलिसीज लगने वाली है, स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर क्या पॉलिसीज लग सकती है, या फिर यहाँ पर आप आने का प्लान कर रहे हो। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप आने का प्लान कर रहे हो, तो जल्दी से जल्दी भाई यहाँ पे आ जाओ। बाद में हो सकता है काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लग जाए, स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लग सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना अगर आपके कोई भी डाउट हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।